हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। बाइबल में चंगाई का मुख्य उद्देश्य है कि जिसे चंगाई मिली वो ये जाने कि ईश्वर ही चंगाई दाता है। सुसमाचार में चंगाई का उद्देश्य है कि हम ईसा को पहचान सकें, कि हम ईसा में ईश्वर को देखें, कि ईसा ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं। और अपदूतों का यह चिल्लाकर कहना कि आप ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं, ईसा को पृथ्वी पर सारी बुराइयों पर अधिकार मिला है और वे जो शिक्षा देते हैं उनकी शिक्षा स्वर्ग की शिक्षा है और हमारी मुक्ति के लिए अति आवश्यक है। 22वां सामान्य सप्ताह 1 सितंबर 2021 बुधवार। पहला पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 8 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 38 से 44 तक। हम अपने लिए और दूसरों के लिए, पड़ोसियों और मित्रों के लिए यही प्रार्थना कर सकते हैं और यही कामना कर सकते हैं कि सभी सुखी रहें और सभी निरोग रहें। लेकिन हमारे इस जीवन में रोग कभी खत्म नहीं होता। बहुत बार जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे रोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है। ढलती उम्र में कई लोग बीमारी की एक बड़ी गठरी बनकर रह जाते हैं। संत मती के घर में ईसा ने एक बार कहा था, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु का समुदाय भी, प्रभु यीशु का समाज भी पिछड़ा था और पीड़ित था। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि ईसा बीमारों के द्वारा और अपदूतग्रस्तों के द्वारा घिरे रहते थे। प्रभु ईसा पेतरुस की सास को और कफरनहूम में कई बीमारों को अपने पावन स्पर्श के द्वारा उन्हें चंगाई प्रदान किए। प्रभु यीशु का इस दुनिया में आने का उद्देश्य हमें पूर्णता का जीवन देना था। शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक बीमारी जो हमें सुखी होने नहीं देती है, इसीलिए ईसा ने लोगों को चंगा किया जिससे वे सुखद और आनंद का अनुभव करें, ईश्वर पर विश्वास करें और प्रभु यीशु में ईश्वर के चेहरे को देख सकें। ये शारीरिक चंगाई ये प्रमाणित करती है कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और उनको बीमारी पर विशेष अधिकार है। सुसमाचार के मुख्य अंश। वे सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी। ईसा ने बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास लेकर आए। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। अपदूत चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा प्रातःकाल घर से निकलकर एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करते रहे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाएं। प्रभु यीशु ने न केवल लोगों को चंगा किया, लेकिन अपने प्रार्थना के द्वारा लोगों को यह भी बताया, स्वयं प्रार्थना करके अपने शिष्यों को ये बताया कि चंगाई का स्रोत ईश्वर से आती है। चंगाई का स्रोत ईश्वर है। और बहुत सारे लोग ईसा के कपड़े को छूने के लिए पीछे पड़ते थे और ईसा चंगाई के बाद जाकर प्रार्थना करते थे। कभी कभी रात भर प्रार्थना, कभी कभी बड़े सवेरे प्रार्थना। और प्रभु यीशु ये सिखाना चाहते थे कि शक्ति का स्रोत ईश्वर है और जब हम प्रार्थना में जुड़ते हैं तो ईश्वर हमें चंगाई प्रदान करते हैं। जीवन में ज्ञान के साथ आत्मज्ञान सबसे जरूरी है, जिसे हम आत्मबोध या आत्मचेतना कहते हैं।
आत्मबोध ही हमारे आध्यात्मिक जीवन को नई दिशा और ईश्वर की ओर गति देता है। शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति हमें आध्यात्मिक चंगाई के लिए एक निमंत्रण है। हमारा यह जीवन परमेश्वर की ओर एक यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत जीवन के बीच, शरीर और बीमारी के बीच मृत्यु आती है। इसलिए हर शारीरिक चंगाई हमें याद दिलाती है कि ईश्वर ही जीवन का मूल है। ईसा मसीह चंगाई दाता जीवित परमेश्वर के प्रत्यक्ष रूप हैं। इसलिए ईसा के चंगाई करने का उद्देश्य यह था कि लोग ईश्वर को पहचानें और ईसा में ईश्वर के पुत्र को देखें कि वे ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं। अपदूतों का चिल्लाकर निकलना इसी बात को प्रमाणित करता है कि ईसा को पृथ्वी पर यानी पृथ्वी की सारी बुराइयों की शक्तियों पर अधिकार प्राप्त है। इसलिए जो शिक्षा ईसा देते हैं वे मानवीय शिक्षा नहीं है, लेकिन ईश्वर प्रद स्वर्ग की शिक्षा है जो हमारे मुक्ति के लिए अति आवश्यक है। अतः हमें शारीरिक चंगाई पाकर शारीरिक चंगाई में ही नहीं रुक जाना है। कई लोग यह करते हैं कि चंगाई के लिए प्रार्थना करते, प्रार्थना सभाओं में आते हैं और चंगाई के बाद वे फिर कभी दिखाई नहीं देते। नहीं, चंगाई पाने का उद्देश्य है कि आपके लिए अनंत मुक्ति का द्वार खुल गया है। इसलिए आप अनंत मुक्ति की खोज करें, विश्वास में आगे बढ़ें, वचन में आगे बढ़ें और ईश्वर को अपनाएं और प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को संचालित करें, आध्यात्म में बढ़ें। सामान्य ज्ञान और विज्ञान हमें दुनिया के बारे ज्ञान देते हैं, ये बाहरी ज्ञान है। संत पौलुस कलोसै के लोगों को मुक्ति के ज्ञान की शिक्षा देते हैं, प्रज्ञा की शिक्षा देते हैं जो ईश्वर से मिलती है, जो बाइबल के वचनों से मिलती है, जिसको शिष्यों ने प्रचार किया। वहाँ का समुदाय ईश्वरीय शिक्षा को सहजता से स्वीकार किया और पवित्र आत्मा उनके बीच कार्य कर रहा था। आइए हम भी प्रार्थना करें और प्रार्थना में आगे बढ़ें। विशेष करके हमारे बीच, हमारे समुदायों में जो लोग बीमार हैं, पीड़ित हैं, अस्पतालों में हैं, हम क्रूसित यीशु के द्वारा प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु के क्रूस की शक्ति और प्रभु यीशु के घावों की शक्ति के द्वारा हम निरोग हो जाएं। हमारे पापों और रोगों को प्रभु अपने ऊपर ले ले और हम मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ें। प्रतिदिन हमारा विश्वास बढ़ता जाए और हम लगातार अपने आध्यात्म में उन्नति करें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।